हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अशुद्ध अर्धचालक। पिछली वाली क्लास में हमने शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक क्या होता है उसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ था और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से वो टॉपिक समझ में आगे होगी, क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। एक एक वर्ड समझेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अशुद्ध अर्धचालक भाई कहाँ से आया, अशुद्ध कैसे आया? तो इसके लिए हमने पिछली वाली वीडियो में भी समझाया था और आज भी मैं समझा रहा हूँ कि जब जो निज अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता बहुत कम होती है। चालकता मतलब चालकता अगर ज़्यादा है ना, यानी चालकता कम है तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा, और जब प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा तो धारा बहुत कम बहेगी। तो धारा बहुत कम बहती है किसमें? निज अर्धचालक में। धारा बहुत कम बहने की वजह से निज अर्धचालक का कौनो व्यवहारिक उपयोग नहीं किया जाता है। तो अब क्या हुआ कि ये जो हमारे निज अर्धचालक हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी चालकता को बढ़ाने के बारे में सोचा गया। तो इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए देखा गया कि जो निज अर्धचालक हैं यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम, जब इनमें संयोजकता 3 वाला या संयोजकता 5 वाला कोई अपद्रव्य यानी अशुद्धि मिला दी जाती है, तब इसकी चालकता बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब चालकता बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। और जब प्रतिरोध बहुत कम तो धारा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो धारा हमें चाहिए ज़्यादा, तो धारा ज़्यादा करने के लिए क्या मिलाया गया? इसमें अशुद्धि मिलाया गया। तो अशुद्धि कौन को मिलाया गया? या तो संयोजकता 3 वाला तत्व या तो संयोजकता 5 वाला तत्व। अगर 3 वाला संयोजकता वाला तत्व मिलाते हैं वह बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और 5 वाला मिलाते हैं तो एन टाइप हमारा सेमीकंडक्टर बनता है। आज हम लोग इसी के बारे में एकदम सीखने वाले हैं। ठीक है, वो जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, उसको मुझे लगा कि अगर मैं शब्दों में पहले से लिख दूंगा ना तो आपको नोट करने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए सब चीज़ों को पहले लिख दिया गया ताकि आप ए टू जेड बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएं एकदम टीचर्स के शब्दों में। जब भाई देखो, जब सरल शब्दों में अगर आप नोट्स बनाते हो ना, तब आपको चीज़ों को समझने में, याद करने में बहुत ही आसानी होती है। इसीलिए ये सब चीज़ें यहाँ पे लिख दी जा रही है ताकि आपको मेरी भाषा में आपको नोट्स मिल सके। तो वही देखो मैं लिखा हूँ, जब किसी शुद्ध अर्धचालक बोले तो सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम में 3 या 5 संयोजकता वाला तत्व अशुद्धि बोले या तो अपद्रव्य बोले, अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है तो पदार्थ की चालकता क्या होती है? बहुत बढ़ जाती है। भाई हमें चालकता क्या है? बढ़ाना है। जब चालकता बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? कम हो जाएगा। अब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस क्रिया को अपमिश्रण कहते हैं। भाई ये डोपिंग वर्ड, अपमिश्रण, डोपिंग, आप नाम कभी डोपिंग का जरूर सुने होंगे। ठीक है, हमारे कुछ खिलाड़ी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जो डोपिंग का शिकार हुए हैं। डोपिंग का शिकार ये होना, जैसे मान चलो भाई आपकी ऊर्जा कुछ है तो एक इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन के वो इंजेक्शन जो लगवा लिया जाता है उसी को बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंजेक्शन नहीं, यहाँ पे वो जो मिला दिया जाता है, ठीक ना। तो वह जो इंजेक्शन लगाया जाता है, उस इंजेक्शन को लगवाने से जो उनके अंदर कार्य करने की जो शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, जो क्षमता होती है, वह कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है ना, जैसे कोई रेस वाला है, रेसलर है, तो वह और तेज़ी से दौड़ करेगा। कोई चीज़ उठाना है, उसको थकान महसूस हो रही है, कम ताकत लग रही है, तो वह इंजेक्शन लगवा लेगा तो वह क्या होगा? उसके अंदर काफ़ी ऊर्जा आ जाएगी जिसके द्वारा वह जो है तुरंत उठा लेगा। तो वह चीज़ क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। डोपिंग का शिकार होना, भाई आपके अंदर जो चीज़ है उसी से आपको भागीदारी करना है। ये नहीं कि अलग से अपना कोई एक्स्ट्रा एनर्जी ले लें, तो वह जो डोपिंग होता है वह अलग से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाता है। ठीक ना, तो ऐसे यहाँ भी इनकी चालकता क्या है? बहुत कम है। तो इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए क्या कर दिया गया? डोपिंग कर दिया गया। और डोपिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? अपमिश्रण बोलते हैं। तो हिंदी वर्ड ज़्यादा आसान है। कभी कभी आपसे पूछ लेता डोपिंग से आप क्या समझते हैं, 1 नंबर पूछ लिया गया, डोपिंग से आप क्या समझते हैं? तो आप बताओगे कि यानी निज अर्धचालक, अर्धचालक नहीं, निज अर्धचालक। निज अर्धचालक में कौन कौन? सिलिकॉन और जर्मेनियम। निज अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए संयोजकता 3 अथवा 5 वाला तत्व अपद्रव्य के रूप में जो मिलाया जाता है,
यही क्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्रिया को अपमिश्रण डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग जब हो गया, अपमिश्रण हो गया, तो इस प्रकार जो प्राप्त अर्धचालक होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है। और इस मिलावट के आधार पर हमारा बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया। पहला हमारा एन टाइप अर्धचालक और दूसरा हमारा पी टाइप अर्धचालक। तो इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, डोपिंग क्या होता है और हमारे एन टाइप और पी टाइप कितने प्रकार के हो गए, बाह्य अर्धचालक, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं ना, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा एन टाइप अर्धचालक हुआ क्या, तो जो हमने 5 संयोजकता वाला तत्व, तो अब आपको 5 संयोजकता वाले तत्व का नाम भाई याद होना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें ये 1 नंबर का तो भाई लगभग फिक्स रहता है कि आपको हमें जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो निज अर्धचालक में कौन सा तत्व मिलाया जाएगा। अब अगर आपको तत्व का नाम याद ही नहीं है, 5 संयोजकता वाला तत्व का नाम आपको याद होना चाहिए, वह क्या क्या है? आपका आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। ये वर्ड याद होना चाहिए, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। ये आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस ऐसे तत्व हैं जिनकी संयोजकता 5 होती है, यानी इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, जब इनको हम लोग सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाते हैं तो सिलिकॉन या जर्मेनियम का बहुत सारा परमाणु होता है, तो जैसे मिलाते हैं ये एक परमाणु को हटा करके उसका स्थान ले लेता है। स्थान ले लिया, अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल 5। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन बगल बगल वाले जर्मेनियम परमाणु से, बगल बगल वाले जर्मेनियम परमाणु से साझा कर लेते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हैं जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन, अभी मैं इसका फिगर बनाऊंगा, पहले थोड़ा समझा दूं। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जर्मेनियम के बगल बगल वाले परमाणुओं से यानी इलेक्ट्रॉनों से साझा तो कर लेते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन बचा रह गया वो इलेक्ट्रॉन बन गया आवारा। क्या बन गया? आवारा। अब जब आवारा बन जाता है तो ये क्या करता है? एकदम फ्री फंड होके घूमता है। ठीक है, और आपको पता है ना भाई, इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत एक अच्छाई है, जब ये फ्री फंड होकर के आवारापंती करता है, घूमता है, तब इसके कारण यहाँ पे एक धारा बहती है और यही इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जब 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाया जाता है तो धारा जो बह रही है इलेक्ट्रॉनों के कारण बह रही है। इसमें आवेश वाहक कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए से एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा गया। एन मतलब नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? नेगेटिव। तो ऐसे आपको समझना है, एन मतलब नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? नेगेटिव। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आवेश वाहक का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। कैसे भाई? एन मतलब नेगेटिव आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऐसे, ठीक है। तो यही चीज़ मैं लिखा हूँ। जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में, चाहे जर्मेनियम में मिलाओ चाहे सिलिकॉन में मिलाओ, दोनों बतिया एक है। क्यों? क्योंकि दोनों की संयोजकता 4 होती है, दोनों ही निज अर्धचालक है। चाहे आप सिलिकॉन लो चाहे जर्मेनियम लो, दोनों बात एकदम एक ही है। क्रिस्टल में कोई 5 संयोजकता वाला तत्व, ये नाम याद होना चाहिए, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। 10 बार बोल डालो, अपने आप जुबान पे रहेगा। आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस जब इसको क्या करते हैं? अपद्रव्य यानी अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो इसके चालक इलेक्ट्रॉन, इसके मतलब ये जो आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस है, इसके चालक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चालक इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ संयोजक बंध बना लेते हैं। जब और इसका एक इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में बचा रह जाता है और वही क्या करता है? आवारागर्दी करता है। आप जो आवेश वाहक का कार्य करता है, इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, ये तो रहा इसके बारे में, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, एन टाइप अर्धचालक के बारे में। अब इसका जालक क्रिस्टल कैसे बनेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जालक क्रिस्टल को मैं यहाँ भी बनाऊंगा। पहले मैं साइड हो गया हूँ, पूरी चीज़ों को एकदम ऐसे लिख लो भाई। और अभी पता है जैसे हम लोग यहाँ पे ये क्या लिखे? एन टाइप अर्धचालक, एकदम ऐसे ही पी टाइप अर्धचालक लिखने वाले हैं, कोई चेंजिंग नहीं। बस यहाँ पे ये चेंजिंग होने वाला है, थोड़ा बहुत और चेंजिंग होने वाला है, वो अभी चेंजिंग मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि मैं चाहता हूँ ना कि आपको रट्टा ना मानना पड़े। सिक्वेंस, एक सीक्वेंस को जब समझ लोगे ना तो आपको याद करने भी आसानी हो जाएगी और समझने में तो पूछो मत। ठीक, तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका जालक क्रिस्टल कैसे बनेगा उसको मैं यहाँ पे बताना हूँ। ठीक है, जालक इसका क्रिस्टल कैसे बनेगा वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं भाई, जालक क्रिस्टल कैसे बनेगा। तो इतना तो आपको पता चल गया, चाहे हम लोग सिलिकॉन लें
चाहे हम लोग जर्मेनियम लें। सिलिकॉन या जर्मेनियम क्या है, हमारे निज अर्धचालक है, ठीक है। इनकी संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। और परम शून्य ताप पर ये क्या होते हैं, ये आचालक की भांति व्यवहार करते हैं। समान ताप पर इनमें कुछ धारा बहती है, लेकिन इतना कम बहती है कि इनका जो है व्यवहारिक रूप से कौनो उपयोग ही नहीं होता है। इनका व्यवहारिक रूप से क्या होता है, कौनो उपयोग ही नहीं होता है। चलो देखो भाई, ये जो मैं 4 बना रहा हूँ ना, ये चार समझो हमारा क्या है, जर्मेनियम है। ये 4 दिखा रहा है इसका नाभिक प्लस इसके आंतरिक इलेक्ट्रॉन, नाभिक और इसके आंतरिक इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, जिसकी संयोजकता 4 होती ना। ये देखो 4, एक और मैं ले लूँ यहाँ पे, ये 4 हो गया। ये भी ले लिया मैंने, क्या, ये भी हमने जर्मेनियम ही लिया हुआ है, ठीक ना, ये भी हमने जर्मेनियम में लिया है। और यहाँ पे भी हम लोग क्या ले लेते हैं, जर्मेनियम ही ले लेते हैं, ठीक, जर्मेनियम, देखो जर्मेनियम। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया, 5 संयोजकता वाला तत्व। ये देखो भाई, 5 संयोजकता वाला तत्व, ठीक, 1 2 3 4, एक बचा रह गया, ठीक। अब वही हमको समझना है। तो इसमें आपने देखा भाई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा अच्छे बन जा बाबू, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो हमारा क्या कह सकते हैं इसको, आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस, कुछ भी कह सकते हो ना, क्योंकि 5 संयोजकता वाला तत्व है ये। इसको मिलाया गया, तो जब मिलाया गया तो इसके टोटल 5 है, तो 4 तो एक इसके साथ कर मतलब संबंध बना लिया, इसके साथ क्या कर लिया, साथ संयोजक बना लिया। इसके नीचे भी कोई होगा, उसके साथ ये साथ संयोजक बना लिया। इधर कोई रहा होगा, बना सकते हो भाई, जगह है, अच्छा लग रहा है, बना सकते हो। ये देखो, ये ऐसे मैं नीचे भी बना सकता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नीचे वहाँ पता है जगहिया नहीं है, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ भी मैं, क्योंकि हमने एक ही मिलाया हुआ है ना भैया, हमने कितना मिलाया हुआ है, 1 मिलाया हुआ है। लो 1, अच्छा थोड़ा लाल वाला अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा रंग बिरंगी होना चाहिए ना। या 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो भाई, ये क्या हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास 5 है, तो ये इसके साथ एक बनाया, इसके साथ साथ संयोजक बना लिया, इसके साथ साथ संयोजक बना लिया। एक नीचे कौन होगा, उसके साथ साथ संयोजक बंध बना लिया। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि इसके पास 5, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो जो 5वां बचा है ना, वो देखो 5वां यहाँ पे क्या कर रहा है, घूम के आवारागर्दी कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आवारागर्दी इलेक्ट्रॉन करते हैं, उसको सीधे साधे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, धारा प्रवाह के लिए बड़े कामदायक होते हैं। इनको हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये पता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमको ये दान दिया है, मतलब ये हमको ये दे दिया है, एक्स्ट्रा दे दिया है, दानी, जिसको हम लोग बोलते हैं दाता आयन। क्या बोलते हैं इसको, दाता आयन बोलते हैं ना, दाता आयन। समझ में आ गया, दाता आयन क्यों हुआ, क्योंकि हमको दे दिया है, और जो दिया है वह घूम रहा है पूरे क्रिस्टल में, अनियमित गति कर रहा है, और इसी के कारण हमें धारा बह रही है, ठीक है। तो ये अच्छा पता है, ऐसा नहीं कि एक दे दिया गया थोड़ा बहुत धारा, बहुत तेजी से एक केवल इलेक्ट्रॉन, मतलब एक अपद्रव्य मिलाया गया ना, ऐसे एक अपद्रव्य मिलाने से इसकी क्षमता 16 गुना बढ़ गई। जो चालकता पहले कुछ थी, अब वो चालकता 16 गुना आगे बढ़ गई। कब, जब केवल 1 मिलाया गया। अगर 10 मिला गया, 16 10 160 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो बहुत तेजी से चालकता बढ़ती है, प्रतिरोध घटता है, तो बहुत तेजी से धारा बहने लगती है। तो ये हमारा हुआ, ये क्या कहलाएगा, एन टाइप अर्धचालक कहलाएगा। पूरी बात समझ में आ गई ना, कि ये जैसे ही इसको मिलाया जाता है, ये जो हमारा जर्मेनियम क्रिस्टल है, जर्मेनियम क्रिस्टल में से एक क्रिस्टल बाहर चला गया। जब बाहर चला जाता है तो वो उसका स्थान लिया, ठीक है। अब स्थान लिया तो इसके पूरे 5 हैं, 5 में से 4 तो बगल बगल वाले जर्मेनियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के साथ सह संयोजक बंध तो बना लेते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है, और वो जो बचा रह गया वही बन गया आवारा। और वही जो आवारा रह गया, उसी को हमने क्या बोला इसको, हमने आवेश वाहक बोला, और इसी के कारण यहाँ पे धारा बहती है, ठीक है। मजा आ गया ना। चलो अब एकदम इसी के बेस पर हम लोग देखने वाले हैं पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। पी टाइप अर्धचालक,
अब भाई इसको मुझे मिटाना कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे कुछ थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे, एकदम इसी पे मैं आपको बताने वाला हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग यहाँ पे क्या डाल देंगे, पी टाइप अर्धचालक। जो यन है, यन की जगह पी हो जाएगा, और एक जो है एक की जगह पे दो हो जाएगा। ये हो गया हमारा पी टाइप अर्धचालक, यहाँ पे हो गया ये पी टाइप अर्धचालक। ठीक, अब देखो कैसे मैं सेट कर रहा हूँ। जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में कोई, यहाँ पे 5 की जगह पे क्या हो जाएगा 3, कोई 3 संयोजकता वाला तत्व, जैसे अब जैसे यहाँ पे चेंज होगा 3 संयोजकता वाला तत्व। भाई थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूँ, ऐसे मिटाने समय लग रहा है। ठीक है, 3 संयोजकता वाला तत्व एल्यूमिनियम होता है, बोरान होता है और गैलियम होता है। भाई ये नाम आपको याद होना चाहिए ना, एल्यूमिनियम, बोरान और गैलियम। ठीक, जैसे यहाँ पे आपको नाम याद था तीनों नाम ये, उसी तरीके से वो भी नाम आपको याद होना चाहिए। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, मीनियम, बोरान, बोरान और गैलियम। ठीक ना, गैलियम, इंडियम भी होता है, मैं 3 ही लिख दे रहा हूँ, एल्यूमिनियम, बोरान और गैलियम। अब द्रव्य के रूप में मिलाते हैं तो इसके चालक इलेक्ट्रॉन, इसके चालक इलेक्ट्रॉन मतलब एल्यूमिनियम, बोरान या गैलियम के चालक इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 3 परमाणुओं से। ठीक ना, यहाँ पे 4, इस क्योंकि इसमें 3 ही रहेगा, 3 संयोजकता वाला है ना, इसमें 5 था तो 4 4 मिल गया, इसमें क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ संयोजक बंध बनाते हैं, और इसका चौथा इसकी जगह क्या लिखते हैं, और एक स्थान पूरे क्रिस्टल में, और एक स्थान पूरे क्रिस्टल में बचा रह जाता है। ठीक ना, एक मतलब भाई 4, इसमें 3 ही है, इसमें 5 थे तो एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ तो बंध बना लिया, एक बचा जो वहाँ पे क्या हुआ मुक्त रह गया, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 ही रहेगा, और एक जो है स्थान यहाँ पे बचा रह जाएगा, पूरे क्रिस्टल में बचा रह जाता है, जिसे कोटर कहते हैं ना, बचा रह जाता है जिसे कोटर कहते हैं, बचा रह जाता है। इसके बाद भाई यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना, जिसे कोटर कहते हैं, जिसे कोटर कहते हैं, जिसे कोटर कहते हैं। ठीक, जिसे कोटर कहते हैं, जो आवेशवाहक का कार्य करता है। इसमें आवेशवाहक कोटर होता है। ठीक ना, इसमें आवेशवाहक क्या होता है, कोटर होता है। इसमें आवेशवाहक कोटर, ठीक ना, कोटर होता है। ठीक ना, इसमें आवेशवाहक क्या होता है, कोटर होता है, इसलिए इसे, अच्छा कोटर जो होता है ना पॉजिटिव होता है, कोटर क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं, इसीलिए इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। देखो भाई कितना चेंजिंग मिला, कुछ ज़्यादा मिला चेंजिंग नहीं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें क्या रही आपकी एकदम समान रही। फिर से एक बार इसको हम लोग स्टडी करते हैं। जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में कोई 3 संयोजकता वाला तत्व, नाम याद होना चाहिए, एल्यूमिनियम, बोरान, गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरान, गैलियम, अब द्रव्य के रूप में मिलाते हैं तो इसके चालक इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 3 परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और एक स्थान पूरे क्रिस्टल में बचा रह जाता है। वही जो बचा रह जाता है उसे कोटर कहते हैं, जो आवेशवाहक का कार्य करता है। इसमें आवेशवाहक कोटर होता है, इसलिए इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा केवल दिमाग लगाना है और पूरा इसी पे ला करके हमको सजा देना है। ठीक है, इसी पे ला के हमको सजा देना है, कोई हमें ज़्यादा कुछ 3-5 नहीं करना है। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो है, अब जो हमारा +5 है ये हमारा क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा, 3 संयोजकता वाला तत्व। ठीक, 3 संयोजकता वाला तत्व। अब ये एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ, यहाँ पे क्या बचा रह गया, जगह खाली बचा रह गया। अब ये जो जगह खाली बचा रह गया, ये देखो जगह खाली बचा रह गया, ये जो जगह खाली बचा रह गया यही क्या कहलाया, कोटर कहलाया। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोटर। इसे क्या बोल देते हैं, कोटर। देखो लीपा पोती बहुत ज़्यादा हो जा रही ना, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, जब चीज़ें फिर से लिखना होता तो लीपा पोती नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है फिर से लिखा नहीं जा रहा है, कोटर हो गया। ठीक, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, अब की बार क्या कह देंगे, कोटर। ठीक, कोटर होता है। और ये अब की बार देखो क्या जगह खाली रह गया,
ये चाहता है कि मुझे दे दे कोई, ये जगह खाली रह गया, ये तो मांग रहा है कोई मुझे दे दे, मुझे दे दे, इसे चाहिए। अब इसको जब चाहिए तो ये क्या हो गया, अब ये दाता नहीं रह गया, इसको चाहिए भाई, ये क्या रह गया, ये ग्राही रह गया, ग्राही आयन, अब इसको चाहिए भाई, ठीक ना, ये समझो भिखारी हो गया, ये ग्राही आयन, ठीक, क्या बन गया, ये ग्राही आयन बन गया, ठीक। तो फिगर सब कुछ वही है, सब कुछ चीज़ें वही रहा, एकदम सेम। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सब चीज़ें एकदम समझ में आ गया होगा। वर्ड में बहुत ज़्यादा वर्ड समझने की जरूरत नहीं है भाई, सेंटेंस आप समझिए, देखिए कैसे आप खुद बनाइए, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे मैं लिख दिया हूँ आप लोग वैसे ही, आप लोग देखिए, आप लोग अपने मन से शब्दों को थोड़ा बनाइए। अगर आप अपने से और अच्छा बना सकते हैं और अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हो, इसी को 2-3 बार पढ़िए, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या चीज़ें यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। बस ये नाम यहाँ पे एल्यूमिनियम, बोरान, गैलियम, और उसमें क्या था, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, बोरान और गैलियम। एन टाइप है, एन टाइप में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन करता है, पी टाइप में आवेशवाहक कोटर करता है। कोटर पॉजिटिव होता है इसलिए पी फॉर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है इस पर एन फॉर निगेटिव, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया भाई, मैं साइड हो गया हूँ, इसको आप लोग बढ़िया तरीके से नोट कर लो, ठीक है। चलो उम्मीद है कि नोट कर लिए होगे। अब देखो, अब हम लोग देख लेते हैं बहुसंख्यक वाहक और अल्पसंख्यक वाहक, ठीक है। हेरी नाले भाई एक लाइन की डिफिनीशन है, बहुसंख्यक वाहक, बहुसंख्यक वाहक जिसे कहते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मतलब ज़्यादा चार्ज किसमें। दो टाइप के हमने बाह्य अर्धचालक देखा, यानी अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, कौन कौन सा, एन टाइप और पी टाइप। तो अभी आपने जो एन टाइप देखा, एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो परिभाषा देखो, बहुसंख्यक, बहु माने ज़्यादा, संख्या माने संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में कौन है, एन टाइप वाले में ज़्यादा संख्या में कौन है, इलेक्ट्रॉन। पी टाइप वाले में ज़्यादा संख्या में कौन है, कोटर। जब एक मिलाया गया तो 1 कोटर, 2 मिलाया गया 2 कोटर, 3 मिलाया जाएगा तो 3 कोटर, जितना मिलाएंगे उतने कोटर। जितना एन वाले में आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस मिलाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों को तथा पी टाइप अर्धचालक में कोटरों को बहुसंख्यक वाहक कहा जाता है या बहुसंख्यक आवेश वाहक कहा जाता है। डेफिनेशन लिख लोगे ना, क्या लिखोगे, एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों को तथा पी टाइप अर्धचालक में कोटरों को बहुसंख्यक आवेश वाहक कहा जाता है। अल्पसंख्यक आवेश वाहक आ जाओ भाई, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है, अल्प मतलब कम। अगर यन वाले में यन मतलब निगेटिव वाले में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो कम क्या होंगे, कोटर। पी वाले में कोटर ज़्यादा है तो कम क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। गजब। तो एन टाइप अर्धचालक में या एन टाइप सेमीकंडक्टर में कुछ भी लिखो, एन टाइप अर्धचालक में कोटरों को तथा पी टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों को अल्पसंख्यक आवेश वाहक कहा जाता है। अब इनका जब हम पीएन संधि पढ़ेंगे ना तो इनका बहुत गेम होने वाला है। अल्पसंख्यक आवेश वाहक और बहुसंख्यक आवेश वाहक का रोल होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से यही चीज़ आपका बार बार दौड़ेगा कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक पी टाइप में क्या है, एन टाइप में क्या है, ठीक है। दाता कौन है, ग्राही कौन है। एन टाइप वाले में आपने देखा, एन टाइप वाले में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है। एन मतलब निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। पी मतलब पॉजिटिव मतलब कोटर का हम लोग चिन्ह ऐसे लिखते हैं, कोटर का चिन्ह कुछ ऐसा बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का चिन्ह कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तो अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना वहाँ पे धनात्मक दाता आयन होंगे, जितने यहाँ पे कोटर होंगे उतने यहाँ पे ग्राही आयन होंगे। अब ये सब चीज़ आपको पीएन संधि में धीरे धीरे देखने को मिलेगा, ठीक है। मज़ा आता रहेगा, बस केवल आपको रेगुलर टाइम पे वीडियो देखिए, समझिए। एक बार नहीं समझ में आता है, थोड़ा एक बार और वीडियो पीछे करके देखिए, भाई ये सब वीडियो है, इसमें क्या होता है, टीचर की बात नहीं समझ आई फिर दोबारा क्लास में यही सब चीज़ नहीं हो पाता है। एक बार टीचर की बात समझ में नहीं आई, सोचना पड़ता है, अरे पूछी कि ना पूछी, अब पूछा तो बस सर जी हमें कहाँ से कहीं है, कहूँ 4 लड़का हंस ना दें, ठीक है। तो लड़के जो हंसे हंसे लोग ये सोचते हैं कि लड़कियाँ कैसे देखेंगी, अरे मेरे भाई लड़कियाँ क्या देखेंगी, ठीक ना। तो उसमें आप लोग शर्म करते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको शर्म नहीं करना है, फिर पीछे जाओ, फिर पीछे देखो टीचर ने क्या बताया, क्या समझाया, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ना, बहुसंख्यक वाहक मतलब एन वाले में क्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन।
पी मतलब कोटर, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होते हैं कोटर, पी वाले में क्या ज़्यादा है कोटर, अल्पसंख्यक, एन वाले में क्या कम है कोटर, पी वाले में क्या कम है इलेक्ट्रॉन। यही हो गया हमारा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इतनी चीज़ें बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जब अगली क्लास में मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे पी एन संधि डायोड क्या होता है, ठीक ना। अभी तक हमने जो सीखा हुआ है वह अभी तक सीखा अर्धचालक कितने प्रकार के, निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक में 2 प्रकार के एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक, ये सब चीज़ आज तक यहाँ पे क्लियर हुई है। अब अगली क्लास में हम लोग का मिलने वाला है पी एन संधि डायोड, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को इतनी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गई हैं, ठीक है। फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आप लोग ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो और अब की बार 90 पार का ख्वाब लेकर के पढ़ाई करो। जब देखो जब सपना बड़ा रहता है ना, जब आपके ख्वाब बड़े रहते हैं, आपके लक्ष्य बड़े रहते हैं, तो भाई मेहनत जब आप करते हैं ना तो वहाँ पे जो आलस होता है उस आलस का स्थान बहुत कम हो जाता है। और जब यही आपका लक्ष्य बहुत छोटा होता है, सपने बहुत छोटे होते हैं, इरादे मजबूत नहीं होते हैं, तो आपको ये जो छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं ना वो समझो कि आपको आलस का घर बना देते हैं, ठीक है। तो आप अपना लक्ष्य बड़ा रखिए ताकि आलस काफ़ी दूर रहे। जब आप सुबह एक बार उठो, नींद नहीं खुलेगी तो एक बार ये लगेगा ऐसे ही पढ़ के 90% पाइब, ये आपके अंदर से आवाज़ निकलेगी। ऐसे पढ़ेंगे तो 90% कभी नहीं आने वाला है, ये निकलेगा, तुरंत आपकी नींद खुलेगी। लेकिन जब आपके कोई ख्वाब नहीं रहेंगे, कोई इरादा नहीं रहेगा, कोई इच्छा नहीं रहेगी, तो समझ जाइए भाई आप समझो कि इंसान तो हैं लेकिन वो इंसान में एक कई इंसान होते हैं, तो आप क्वालिटी वाले इंसान की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो ऐसा कुछ मत करिए भाई। अभी आपके पास बहुत समय है, अभी आपके पास पूरा जनवरी है, ठीक है, और फरवरी भी एग्जाम का डेट जब तक नहीं आया है तब तक के लिए आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से एकदम पढ़िए, ठीक है। जैसे एग्जाम डेट आता है तो मैं एक दिन में 2-2 वीडियो दे करके आपको सिलेबस ख़त्म करने के बाद रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है। और रिवीजन कराने में आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। जो चीज़ें आपकी थोड़ा सा भी कमज़ोर रहेंगी वहाँ से आप चीज़ें पढ़ेंगे, आपको एकदम मजबूत हो जाएगा। बस इरादे मजबूत रखिए, ठीक है। चलते फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। सबको बाय बाय।